जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में। क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं इसके बॉडी पे, क्या क्या आप लक्षण देखते हैं और आपको पता चल सकता है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो बढ़ गई है। होम्योपैथी मेडिसिन आपको कैसे मदद कर सकती है कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से पूरी तरह से छुटकारा दिलाने में। डाइट में क्या 5 चीज़ें आप ऐड करके कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बच सकते हैं। अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है तो कौन सा कोलेस्ट्रॉल आपके लिए बुरा है, कौन सा अच्छा है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और बुरा कोलेस्ट्रॉल यानी कि जिसको हम एलडीएल बोलते हैं उसको कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सारी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको इसी तरह मिलते रहे। कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट में ज़रूरी भी है, हमेशा ख़राब नहीं होता है। हार्मोन्स का इम्पोर्टेंट कंपोजिशन है, ये विटामिन डी का इम्पोर्टेंट कंपोजिशन है, सेल्स का इम्पोर्टेंट कंपोजिशन है ये। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल हो जाता है। स्पेशली जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम एलडीएल बोलते हैं, उसके कारण हमारी बॉडी में हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है। होता क्या है, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी आर्टरीज में जम जाता है। जैसे अगर पाइप में कोई कचरा जम जाएगा तो पानी का फ्लो होने में प्रॉब्लम आएगी, उसी तरह अगर हमारे हार्ट की आर्टरीज में, अगर बॉडी की आर्टरीज में इस तरह का कोलेस्ट्रॉल जम रहा है तो ब्लड के फ्लो में बहुत परेशानी आएगी और बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन ही एक तरह का अटैक है, स्ट्रोक है। स्पेशली जो हमारे मेन वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन हुआ, हार्ट हुआ, इनकी जो आर्टरीज होती है दोस्तों वो बहुत पतली होती है, इनकी वॉल्स भी बहुत डेलिकेट होती है। इस कारण यहाँ पे अगर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है तो ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा हार्मफुल माना गया है। अगर आपके हाथ पैरों की नसों में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसका सिर्फ ये साइड इफेक्ट होता है कि आपको नमलेस और टिंगलिंग होती है। लेकिन ब्रेन और हार्ट के एरिया में कहीं पे भी अगर आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जम रहा है तो वो मेजर कारण बन सकता है आपका इलनेस का। कोलेस्ट्रॉल के भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सिंपल कोलेस्ट्रॉल 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें जो सबसे खराब कोलेस्ट्रॉल होता है दोस्तों उसको हम एलडीएल बोलते हैं। एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है इसकी मात्रा अगर 130 से 200 के बीच में है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर इससे बढ़ जाती है तो ये काफ़ी हार्मफुल होती है और हार्ट डिजीज कोज कर सकती है। और सबसे ज़्यादा अगर हम कोलेस्ट्रॉल को कम करने की सोचते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा टारगेट जो होता है वो एलडीएल ही होता है। एलडीएल को कम करने की हम कोशिश करते हैं। एचडीएल जो होता है दोस्तों उसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, क्योंकि अगर इसकी मात्रा बॉडी में ठीक है तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ भी है हल्का फुल्का तो हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज की संभावना नहीं होती। इसकी मात्रा हमेशा 40 से ज़्यादा होनी चाहिए। ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं दोस्तों उसकी मात्रा 100 से 160 mg डेसीलीटर के आसपास होती है तो ठीक है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ रही है तो वो कहीं ना कहीं हार्मफुल होता है और उसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट जो कोलेस्ट्रॉल है दोस्तों वो है वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगर इसकी मात्रा 35 तक रहती है तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा हो रही है तो वो हार्मफुल हो सकती है। अब हमको ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी ये कोलेस्ट्रॉल है वो हमको सोर्सेस क्या है, वो हमको किन किन चीज़ों से मिलते हैं। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है दोस्तों वो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है और उसके लिए हमको फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन हम जो करते हैं। स्ट्रेस लेस अगर हम लाइफ जी रहे हैं तो हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी मात्रा इनफ रहती है। फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर हम खा रहे हैं तो उससे हमारे शरीर में इसकी मात्रा अच्छी रहती है और हमारी बॉडी इसको खुद बनाती रहती है। लेकिन जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल है जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं वो हमारी बॉडी में तब बनता है जब हम बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड खाते हैं या फिर जो एनिमल फूड है वो खाते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एनिमल फूड में स्पेशली फिश, मीट और जो एग और मिल्क होते हैं ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करते हैं। स्पेशली बैड जो कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाने में मदद करता है, तो इनका सेवन आपको कम से कम करना है। इसके अलावा अगर हम ट्राइग्लिसराइड की बात करें तो ट्राइग्लिसराइड जो होती है दोस्तों वो ऑयल की वजह से बढ़ती है। अगर हम ऑयली फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ऑयल भी कौन से हुआ है, रिफाइंड ऑयल जो हैं और जो भी ऐसे ऑयल हैं जो पाम ऑयल जिनको हम बोलते हैं, पाम ऑयल का भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कैंसर भी कॉज करता है और इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है।
बॉडी में हम कोई भी अगर बाहर से कोई भी आइटम परचेस करते हैं तो अगर आप उसका पीछे लेबल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें पाम ऑयल बहुत ज़्यादा लिखा हुआ रहता है। रीज़न ये कि बहुत चीप होता है, लेकिन ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। एक चीज़ और है दोस्तों कि अगर आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसमें लीवर का हाथ है, क्योंकि अगर आपका लीवर वीक है तो वो बाइल एसिड्स प्रॉपर नहीं बना पा रहा है। बाइल एसिड में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, उसके जो फंक्शंस है, जो फैट है, उसको डाइजेस्ट करने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए आपका कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन आपकी आर्टरीज में हो रहा है या ब्लड में एक्यूमुलेट हो रहा है। तो अगर हमको कोलेस्ट्रॉल को अच्छा करना है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है, एचडीएल को बढ़ाना है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, कम से कम करना है, तो हमें वही चीज़ें यूज़ में लेनी चाहिए, वही चीज़ें खानी चाहिए, वही एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़े और जो हमारा ख़राब कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल है, वो कम से कम होता जाए। अब बात करते हैं हम सिम्टम्स की कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो क्या सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो है थकान। जनरल वीकनेस अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा रह रही है, बिना काम किए थका थका महसूस हो रहा है और ऐसा फील हो रहा है कि बिल्कुल एनर्जी नहीं रही है बॉडी में, तो ये कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके हाथ पैरों की जो आर्टरीज है उसमें कोलेस्ट्रॉल जम गया है तो आपको नमनेस और टिंगलिंग जैसी फीलिंग हो सकती है। अगर जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी कोरोनरी आर्टरीज यानी हार्ट की आर्टरीज में जम गया है तो चेस्ट पेन जैसी समस्या सामने आ सकती है, बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है, पैरों में दर्द आपको रह सकता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, गैस बहुत ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लीवर वीक है उसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो रहा है। और कोलेस्ट्रॉल अगर आपका ज़्यादा है तो आपका कहीं ना कहीं डाइजेशन भी इफेक्ट होगा ही होगा। इसके अलावा हाई बीपी की आपको प्रॉब्लम रह सकती है, किसी किसी पेशेंट में लो बीपी की भी समस्या देखी जाती है। इसके अलावा आपकी जो अपर आईलेट्स है उसमें जेंथेलेज्मा की कंडीशन देखी जा सकती है। अपर आईलेट्स में येलो डिपोजिशन हो जाते हैं, कई बार सफ़ेद डिपोजिशन भी हो जाते हैं और कई लोग अगर उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर आपको इस तरह के सिम्टम देख रहे हैं तो अपना कोलेस्ट्रॉल जाके जरूर चेक करवाइए, कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ तो नहीं गया है। आप नीचे बैठने की कोशिश करते हैं, ज़मीन पर बैठने की कोशिश करते हैं या फिर किसी एक पोजीशन में अपने पैरों पे थोड़ा सा जोर दे के बैठने की कोशिश करते हैं तो बार बार झंझनाहट और बहुत ज़्यादा टिंगलिंग, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स, इस तरह की आपको समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, स्पेशली जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, और वीएलडीएल और एलडीएल जिनके हाई होते हैं यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल जिनके हाई होते हैं, ट्राइग्लिसराइड जिनके हाई होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसीना आना, सांस फूलने वाली समस्या देखी जाती है। दोस्तों होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर आप एलोपैथी में मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं तो आपको वो लाइफ लॉन्ग लेनी होती है, लेकिन स्टार्टिंग फेज में अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन ले लेते हैं तो ना केवल ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर देती है बल्कि आपको ये लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेने की जरूरत भी नहीं होती है। यहाँ पे मैं आपको एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बताऊँगी जिसको लेकर आप अपना कोलेस्ट्रॉल पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। मेडिसिन बताने से पहले मैं आपको ऑयल के बारे में ज़रूर सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई तो रिफाइंड ऑयल आप बिल्कुल बंद करें। कच्ची घानी ऑयल जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं कोलेस्ट्रॉल की समस्या में। हालांकि ऑयल बहुत कम यूज़ करना है, लेकिन जो भी आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं थोड़ा बहुत भी, वो कच्ची घानी सरसों ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मूँगफली का ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, कच्ची घानी का। ऑलिव ऑयल सबसे बेस्ट होता है। अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल ना केवल कम होता है बल्कि उसको कंट्रोल करने में भी बहुत जल्दी मदद मिलती है। इसको भी आप कम से कम लें। राइस ब्रान ऑयल भी आप यूज़ में ले सकते हैं। होम्योपैथिक फार्मूला बताने से पहले मैं कुछ मेडिसिन आपको सिम्टम वाइज बताऊंगी कि क्या सिम्टम्स हो तो आप उन मेडिसिन में से कोई मेडिसिन सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद अपन होम्योपैथिक फार्मूला पे जाएंगे। सबसे पहली मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब 200। दो बूंद आपको दिन में 2 बार उस कंडीशन में लेनी है जब आपका शरीर बहुत थुलथुला है, बहुत भारी है, आप बहुत ज़्यादा फैटी वेबी और चबी से हैं और आपको सांस बहुत ज़्यादा फूलने की समस्या है कोलेस्ट्रॉल के साथ, तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। दूसरी जो मेडिसिन है दोस्तों उसका नाम है पल्साटिला 30। पल्साटिला 30 मेडिसिन उन लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है जिनको फैटी ऑयली फूड से बहुत ज़्यादा समस्या होती है। बाहर जाने पर अच्छा लगता है और छोटी छोटी बातों में उनको रोना आ जाता है और वो दुख से भर जाते हैं और फिर वापस छोटी छोटी बातों से ही वो खुश भी हो जाते हैं। ऐसे पर्सन को पल्साटिला 30 दो बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। बराइटा कार्ब 30 स्पेशली ओल्ड एज में अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो रही है तो आप ले सकते हैं। लाइकोपोडियम 30 उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है कोलेस्ट्रॉल के साथ जब आपको लीवर अफेक्शन है यानी लीवर वीक
आपका रहता है बाइल, आपका बहुत ज़्यादा सिक्रीशन रहता है, और गैस की समस्या और कब्ज की समस्या भी आपको साथ में है। तो 2-2 बूंद आप लाइकोपोडियम 30 की दिन में 3 बार ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोटेंसी में जो मेडिसिन है उसका नाम है नाजा 200। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल के साथ कोई हार्ट की डिजीज़ हो ही गई है, इवन आपको 1 या 2 हार्ट अटैक भी आ चुके हैं, आपको किसी तरह की सर्जरी में भी से गुजरना पड़ा है, और आपको चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा होता है, एंजाइना का पेन होता है, हिपेटोमेगेली के साथ आपका हार्ट भी थोड़ा इनलार्ज हो गया है, कार्डियोमेगेली की कंडीशन है, तो नाजा 200 आप 15 दिन में एक बार ले सकते हैं। अब जो मेडिसिन मैं दोस्तों बताना चाह रही हूँ, कोलेस्ट्रोनम 3x नाम है उसका। ये मेडिसिन आपको हर हाल में रहनी ही है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो 2-2 टैबलेट करके आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को बहुत जल्दी ठीक कर देती है। लास्ट जो कॉम्बिनेशन है वो भी कोलेस्ट्रॉल के सभी मरीज ले सकते हैं विदाउट हेजिटेशन के। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। इस मदर टिंचर कॉम्बिनेशन में सबसे पहली जो मेडिसिन है उसका नाम है क्रेटेगस मदर टिंचर। दोस्तों ये क्रेटेगस मदर टिंचर जो है वो हार्ट टॉनिक है, एक तरह से हार्ट की हर तरह की प्रॉब्लम में ये मेडिसिन आपको हेल्प करती है। इवन बीपी फ्लक्चुएशन में भी मेडिसिन बहुत मदद करती है। तो इस कॉम्बिनेशन में आपको ये मदर टिंचर जरूर यूज़ करना है। दूसरी जो मदर टिंचर है दोस्तों उसका नाम है एलियम सटाइवम मदर टिंचर। एलियम सटाइवम मदर टिंचर जो है वो कोलेस्ट्रॉल को रोकने में, बढ़ने से रोकने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। ये हमारी कच्ची लहसुन जो है उसी से मदर टिंचर बनती है। और अगर आपका हाई बीपी भी है साथ में तो ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये ना केवल भूख बढ़ाती है बल्कि आपका डाइजेशन भी प्रॉपर करने में आपकी मदद करती है। तीसरी मेडिसिन जो है दोस्तों इस मदर टिंचर कॉम्बिनेशन की, उसका नाम है गुआटेरिया घोमेरी मदर टिंचर। ये भी हार्ट का जनरल हेल्थ टॉनिक है। इवन अगर आपकी बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है, आपको हार्ट अटैक्स का सामना भी करना पड़ा और आपका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हाई है, तो भी ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है। न केवल आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बल्कि जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपके बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं वो सिम्टम्स भी ये मेडिसिन रोकती है। लास्ट मेडिसिन जो है दोस्तों उसका नाम है कार्डुअस मैरियानस मदर टिंचर। ये जो मदर टिंचर है दोस्तों न केवल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि आपकी लीवर की अगर कोई भी प्रॉब्लम है, लीवर अगर आपका वीक है तो उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी मदद करता है। इन चारों ही कॉम्बिनेशन में, इन चारों ही मदर टिंचर को आपको मिला लेना है और इसकी 25-25 बूंद आपको दिन में 4 बार लेनी है। साथ ही जो मैंने आपको पोटेंसी में मेडिसिन बताई उनमें से कोई भी 1 या 2 मेडिसिन आप अपने सिम्टम के अनुसार चूज़ कर लीजिए। और कोलेस्ट्रोनम 3x जो मेडिसिन है इसको आप 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार लेना शुरू कीजिए। आपकी जो प्रॉब्लम है कोलेस्ट्रॉल की वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। लास्ट में दोस्तों मैं बात करना चाहूँगी 5 ऐसे फूड जो आपको अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो आपको ज़रूर से ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करने ही चाहिए और अपनी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम उससे आप बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। उसमें पहली चीज़ है दोस्तों जिंजर। जिंजर जो होती है दोस्तों उसमें ना केवल एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, इसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ये फैट को काटने का काम करती है और आपकी भूख को बढ़ाती है। इवन लीवर को स्ट्रॉन्ग करने में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। दूसरी जो चीज़ है दोस्तों वो है लेमन। लेमन में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है और ये आपकी फैट काटने का काम करता है। आपने देखा ही होगा कि वेट लॉस में लेमन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये न केवल फैट को काटने का काम करता है, बॉडी की मसल्स की फैट को काटने में बहुत अच्छा यूज़फुल है, बल्कि आपके धमनियों में जो कोलेस्ट्रॉल जमा है उसको भी ये कम करने में मदद करता है। तीसरी जो चीज़ है दोस्तों वो है लहसुन। कच्चा लहसुन अगर आप खाते हैं, क्योंकि आप मैं जो आपको मेडिसिन बता रही हूँ उसमें भी मैंने आपको एलियम सटाइवम मदर टिंचर बोला ही है, तो जो कच्चा लहसुन है वो नो डाउट आपका कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी बहुत मदद करेगा। चौथी जो चीज़ है दोस्तों उसका नाम है ओट्स। ओट्स जो है वो होल ग्रेन्स है और आप जब होल ग्रेन्स खाते हैं तो आपकी बॉडी में फाइबर भरपूर मात्रा में जाता है, कब्ज आपको नहीं रहती है, डाइजेशन प्रॉपर होता है और डाइजेशन प्रॉपर होने के साथ साथ आपकी फैट जो होती है वो भी आप कम लेते हैं क्योंकि आपको भूख कम लगती है ओट्स लेने की वजह से, आपका कोलेस्ट्रॉल उससे कंट्रोल में आता है। चीज़ जो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए उसका नाम है एप्पल सीडर विनेगर। एप्पल सीडर विनेगर ना केवल आपका वेट कम करता है बल्कि इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है, एसिडिक मीडियम होता है इसमें, और इसमें ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है कि ये आपकी जो बॉडी की जो कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल स्पेशली जो होता है उसको ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे ज़रूर बताइए। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।